students, how are you all? I hope fit and fine, all of you. And today I will discuss with you methods to control healthy body weight. आपको अपना बॉडी वेट अगर कंट्रोल करना है उसके लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ करने हैं, लाइक आपको एक्सरसाइज करनी है, खाने पे कैसे ध्यान रखना है, खाना खाना है तो वो कैसे खाना है, एक्सरसाइजेज हैं वो कैसे करनी है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और आपका अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 5 पॉइंट तो डिस्कस करने ही करने हैं। आप प्रॉपर वे में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो कहीं पे भी आपका कोई भी नंबर कट नहीं होगा। लाइक आप पॉइंट लिखें, उसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो वीडियो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप वीडियो स्किप मत करें, कंप्लीट वीडियो देखें। एंड अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम मेथड्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा वो देखते हैं। सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर लूजिंग बॉडी वेट यू शुड सेट ए एप्रोप्रिएट गोल। आपका जो लक्ष्य है वेट कम करने का वो सही होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना वेट कम कर सकता हूँ। आपको अपनी एबिलिटी और आपकी लिमिट्स का पता होना चाहिए और ऐसा आपको गोल रखना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकें। You should know about your capacities and limitations. Your goal should be achievable. You may set your goal for 1 month. आप बहुत लंबी प्लानिंग ना करें, छोटे छोटे आप टाइमिंग रखें कि इतने ड्यूरेशन में मुझे इतने केजी वेट कम करना है। टेक अ प्लेस दैट यू विल लूज 1 kg per month डिपेंडिंग ऑन हाउ मच excess weight you have. After that you can further set your goal for weight control. And next point is lay stress on health, not on weight. It is well known fact that losing weight for health rather than appearance can make it easier to set reasonable goals. From the point of view of health, you should make efforts to achieve or maintain a body mass index between the range of 18.5 and 24.9. If your BMI or waist measure beyond these limits, you may be at a risk of contracting various diseases. So, from the point of view of health, try to maintain these limits. थर्ड पॉइंट इज़ कट योर कैलोरीज। आप जब भी अपना फूड लेते हैं उसमें कैलोरीज की कितनी मात्रा है और कितनी आपको लेनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं उसमें आपका जो कैलोरीज बर्न है या कैलोरीज एक्सपेंडिचर है वो कितना है और जो आप कैलोरीज गेन करते हैं वो कितना है, उसका एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आप अपना वेट जो है कंट्रोल कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, cut your calories. Keep a plan ready to get back on the track if your body weight begins to exceed their required level. It is a simple plan to follow. Just cut or subtract only 100 calories a day. In this way, you can return to your set goal. What is fourth point? Active lifestyle. जैसे आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारा लाइफस्टाइल जो है एक्टिव होगा तो हमारी जो हमने कैलोरीज ली है, हमारे डाइट के थ्रू जो बॉडी में कैलोरीज हैं, जो फैट्स गए हैं, वो खर्च होंगे। अगर हम एक्टिव लाइफ नहीं स्पेंड करते, काम नहीं करते, सारा दिन हम लेज़ी रहते हैं, बेड पे ही रहते हैं, सारे काम बेड से ही सोचते हैं करने की, तो जो हमने खाया हो हमारी बॉडी के अंदर जमा ही होगा। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें बॉडी के अंदर जमा होंगी, लाइक कैलोरीज है, फैट है, तो क्या होगा, ओबेसिटी होगी। तो हम बॉडी वेट कंट्रोल करने की बजाय अपना बॉडी वेट बढ़ाते चले जाएंगे। एक्टिव लाइफस्टाइल। एन एक्टिव डायनामिक लाइफस्टाइल plays a important role in controlling weight.
School children should prefer to walk to school instead of going by car or motorbike. Instead of elevators, they should take stairs. If they want to switch off the TV, they should not use a remote control, but should do this physically. They should not watch TV for more hours. Instead of watching TV for more hours, they should play outdoor games. In this way, they can lead an active lifestyle which will be beneficial in their weight control. Our next point is bring out sport. देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई गोल सेट करते हैं तो इसके बारे में दूसरों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें उनका मोरल सपोर्ट मिलता रहे. यू कैन डू इट. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि आप अगर उनको डिस्कस करते हो कि मुझे 1 महीने में इतना वेट लूज़ करना है तो वो कहेंगे हाँ यार कर सकता है. तो ऐसे आपको अप्रिशिएट करेंगे और आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे. तो डिस्कस करते हैं 5th पॉइंट. नो डाउट यू कैन लूज और मेंटेन योर वेट विदाउट एनीबडीज सपोर्ट. But if you get support from other people, it makes the process of losing weight easier and more pleasant. Tell people who are close to you about your intention that you are serious and committed to losing weight. Tell them that you would appreciate their support. In fact, having a support of a partner really works wonders for many persons. Promising to meet a partner for the regularly scheduled gym time is a great way to stick to a workout routine. Such type of sport can be help for lifetime. It will help you in maintaining your weight. And next point is yogic exercise. Yogic exercise can help in controlling as well as maintaining proper weight. For example, pranayam and yogic asanas are helpful in controlling weight. As a matter of fact, research studies have proved that stress and tension tend to increase weight. Meditative asanas are beneficial in relieving stress and tension. Therefore, yogic exercise can be used for keeping a good control weight. Next is avoid fatty food. आप सभी जानते हैं फैटी फूड के इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, बॉडी ऑर्गेनिज्म पे हार्मफुल होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे खाने में नहीं होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू लूज़ और मेंटेन वेट यू शुड अवॉइड फैटी फूड इन योर डाइट. Fats are known to have maximum number of calories. These extra calories will be accumulated in your body. So avoid fatty foods if you want to remain healthy. Avoid junk food and fast foods. Try to avoid junk and fast foods such as pizza, burger, chips, cookies, pastry, chocolate, cold drinks. If you want to lose weight, these foodstuffs are also rich in empty calories. Intake of such foodstuffs leads to the condition of overweight. And next point is avoid overeating. To control or maintain weight, you should not overeat. It means that you should eat food as per the requirement of your body. Suppose you require 2000 calories per day, then you should take the food that consists of only 2000 calories. If you take 2100 calories per day, the 100 calories will be accumulated daily as a fat in your body. So you should avoid overeating. Don't eat smaller meals frequently. You should not form a habit of eating smaller meals frequently. So avoid eating smaller meals frequently to avoid adding excess fat to the day. Next is
avoid rich carbohydrates food. To lose weight, avoid rich carbohydrates foods, but it does not mean that you should not take carbohydrates at all. Carbohydrate is necessary to increase the level of energy, so you should just reduce the amount of carbohydrates in your diet. For this purpose, try to avoid sugar, rice, potato, toffees, chocolates, and other sweets. Next point is don't skip meals. Don't skip your meals such as breakfast, lunch, and dinner. If you skip your meals, the next time definitely you will overeating, which may lead to obesity. In fact, skipping meals increase hunger and it result in greater food consumption in the next meal that you take. Our next point is regular exercise or physical activity. बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. एंड सेकेंड लास्ट इज बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें? 5 मार्क्स का. तो बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं. आप इनमें से कोई भी 5 पॉइंट राइट कर सकते हैं. आई होप वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में. प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू सो मच.